डॉक्टर इरम आईवीएफ मैटरनिटी लेप्रोस्कोपी सेंटर सेंट्रल हॉस्पिटल द्वारा निशुल्क चेकअप एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। सेंट्रल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर शाहिद हसन ने बताया कि इस शिविर के जरिए महिलाओं को सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई, जो मातृत्व सुख से वंचित है। डॉक्टर इरम ने बताया कि आज के शिविर में 25 से 30 महिलाओं का चेकअप किया गया। कोशिश यह होती है कि किसी भी महिला को संतान सुख से वंचित न होना पड़े। सेंट्रल हॉस्पिटल पर अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध हैं, जहां पर कृत्रिम गर्भधारण के लिए सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है। डॉक्टर इरम आईवीएफ मैटरनिटी एंड लेप्रोस्कोपी सेंटर सेंट्रल हॉस्पिटल एट गोइफिजा, यहाँ पर एक कैंप चलाया जा रहा है। पर्टिकुलरली जो आईवीएफ संबंधित महिलाएं हैं उनके लिए सेंट्रल हॉस्पिटल डूइंग ए ग्रेट सर्विस रिगार्डिंग ओल्ड सिटी, पर्टिकुलरली कवरिंग ऑल लॉट ऑफ एरिया फॉर अबाउट इट सर्विसेज। वी हैव डॉक्टर शाहिद हसन, लेप्रोस्कोपी सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी वी आर प्रोवाइडिंग हियर? ये बेसिकली हम लोग का जो हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर आईवीएफ सेंटर है, और इसके अलावा इसमें जो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है हम लोग करते हैं। क्योंकि आजकल निसंतानता जिनके बच्चे नहीं होते हैं, ये समस्या बहुत बढ़ रही है। समस्या के साथ साथ डॉक्टर साहब एक सोशल स्टिग्मा भी आ जाता है। हाँ, सोशल स्टिग्मा भी है ये, क्योंकि जिन लोग को प्रॉब्लम होती है वो दिखाना नहीं चाहते, मरीज वो सामने नहीं आना चाहते, डॉक्टर के पास नहीं आना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए हमने अवेयरनेस कैंप रखा है कि उनको जानकारी हो कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, और उसके अलावा वो हमारे पास आएँ, उनका हम कम से कम खर्च में उनका इलाज करें। सर, ये जो इसके अंडे की प्रॉब्लम आती है तो उसको लेके इस प्रोसेस में हम लोग जो हमारे यहाँ होता है, हम लोग डोनर नहीं करते हैं। हम लोग खुद पेशेंट के जो होते हैं अंडे होते हैं और हस्बैंड के स्पर्म होते हैं, उन्हीं को लेकर के हम लोग आईवीएफ करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, उसमें हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 80 to 90% रिजल्ट हमारे यहाँ पर। सर, अभी तक कितने लेडीज को ऐसा? अभी तक कम से कम हमने 100 से ज़्यादा लोगों का आईवीएफ किया है। और किस एज की लेडीज है इसमें हमारे पास तकरीबन 30 साल से लेकर के 45 साल तक की लेडीज आती हैं और उनका इलाज करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को जैसे ओवुलेटस में दिक्कत होती है, गठान वगैरह होती है, इसके अलावा कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके ट्यूब ब्लॉक होते हैं, जिनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होते हैं, गठानें होती हैं, उनके बच्चे नहीं हो पाते, उनके बच्चे होने में दिक्कत होती है। और ऐसे मरीज भी हमारे पास बहुत आते हैं। उनके लिए हम लोग ख़ास तौर से कुछ जांचें करते हैं, या फिर कोई ऑपरेशन करना होता है, सर्जरी करते हैं, तब जाके उनकी ये फर्टिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप उनका सर्जरी करते हैं तो चूंकि लेप्रोस्कोप है तो इसमें ज़्यादा माइन्यूट सर्जरी होती होगी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा चीरा नहीं आता, और इनफैक्ट ये बिना चीरा के ही होती है। होल से सर्जरी की जाती है, और माइन्यूट होल से हम लोग जो बच्चे में गठाने होती हैं, या फिर ओवरी होती हैं, या फिर और भी कोई ट्यूमर्स होते हैं, उसको निकालते हैं। और बेसिकली यूट्रस को जो बच्चेदानी होती है उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं आईवीएफ के लिए। जी जी डॉक्टर साहब, अपना जो सेंट्रल हॉस्पिटल एनबीएच एक्रेडिटेड है, तो ये अदर्स काइंड ऑफ जो फैसिलिटीज रहती है गवर्नमेंट की स्कीम की, वो मिल पाती है? हमारे पास जो भी कैशलेस सुविधाएं हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जो पेशेंट गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, उनका हम लोग बिल्कुल फ्री में ऑपरेशन भी करते हैं। उम्मीद करें कि ऑपरेशन बहुत से मरीज आते हैं, उनका पैसे नहीं होते हैं, तो उनका हम लोग फ्री में ऑपरेशन करते हैं। ये आपकी तरफ से कहा जाए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हुए काम करते हैं, तो उम्मीद करें कि इस तरह का आपका प्रयास जारी रहेगा। बिल्कुल, आगे भी हमारा, हम लोग 10 साल से कैंप लगा रहे हैं, और आगे भी हमारा जो है ये प्रयास जारी रहेगा। हम लोग जो पेशेंट डिजर्विंग है, जो जिनको ज़रूरत है, उनके लिए हम लोग पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। टेस्ट टू बेबी एंड मैटरनिटी सेंटर एट कोइफिजा ऑर्गेनाइज्ड स्पेशल कैंप फॉर द नीडी पर्सन्स। वी हैव विद अस डॉक्टर इरम। डॉक्टर साहब, जो आज कैंप लगा है उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये जो कैंप का आयोजन हमने जो किया है, ये ख़ास तौर पर उन महिलाओं के लिए या उन दंपतियों के लिए किया गया है जो बांझपन की समस्या से सालों से जूझ रहे हैं, और इनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता कि ये अपना आईवीएफ से अपना इलाज कर पाएँ, क्योंकि आईवीएफ में खासा पैसा लगता है और ये एक महंगा इलाज है। इस कैंप के आयोजन हमने इसे ख़ास तौर से इन्हीं महिलाओं के लिए किया गया है जो अपने समस्याओं को लेकर आए, और इनका कम से कम जांच की जाए, कम से कम दरों पर जांच की जाए, और इनका आईवीएफ से कम रेट्स में हम इनका इलाज कर पाएं। सामूहिक सोशल स्टिग्मा भी होता है, सामाजिक तरह से थोड़ा हीन भावना भी लोगों में रहती है, तो उससे भी लोग थोड़ा सा इजीली यहाँ पे अप्रोच कर सकें।
हाँ, ये पेशेंट्स जो होते हैं ये अक्सर इस तरह के सिटीजन्स में आते हैं, या इस तरह की एक सोसाइटी में इनकी एक सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, जहाँ पर ये बांझपन का एक स्टिग्मा कहलाता है, जबकि ये मेडिकल प्रॉब्लम है, इसका इलाज भी है, और इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल होने के बाद ये हम पता लगा सकते हैं कि ये महिलाओं की ही प्रॉब्लम है या पुरुषों की भी हो सकती है, क्योंकि पुरुषों की भी आजकल ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, जहाँ पर पुरुषों के शुक्राणु में दिन ब दिन कमी आती जा रही है। यहाँ किस तरह की फैसिलिटीज हम यहाँ प्रोवाइड कर पा रहे हैं सेंटर पर? यहाँ पर हम एक आईवीएफ सेंटर चला रहे हैं। आईवीएफ सेंटर के अलावा हम यहाँ पर आईसीयू है, यहाँ पर मॉड्यूलर ओटी है, हर तरह के छोटे बड़े ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, बच्चेदानी के ऑपरेशन और पथरी के ऑपरेशन, चाहे वो किडनी हो या गाल ब्लैडर को हो, लेप्रोस्कोपी, डॉक्टर शाहिद हसन लेप्रोस्कोपी सेंटर संभाल रहे हैं, जिसमें हर तरह का जो बड़े बड़े ऑपरेशन है वो लेप्रोस्कोपी से या नॉर्मल, जिसमें ज़्यादा चीर फाड़ की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसमें ज़्यादा चीर फाड़ की जरूरत नहीं पड़ती, छोटा सा एक इंसेशन देते हैं और उसमें बड़े से बड़े ट्यूमर या बड़े से बड़ा ऑपरेशन हम सफलतापूर्वक निकाल लेते हैं। मैडम, अभी तक किस किस